चीन ने अमेरिका को किया परेशान, भारत निकालेगा समाधान। चीन ने अमेरिका के मुंह पर बना दिया अपना बंदरगाह। चीन ने अमेरिका को घेरने की बना ली रणनीति। अमेरिका को बस अब भारत का ही भरोसा। अमेरिका दंभ भरता है कि वो विश्व की महाशक्ति है, लेकिन उसे चीन ने इस कदर परेशान कर दिया है कि उसे भारत के अलावा किसी का सहारा नहीं है। चीन ने अमेरिका के पड़ोसी देश में एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि अमेरिका हैरान परेशान है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब इससे बचे कैसे। विस्तारवादी चीन ने अमेरिका को ब्लॉक कर दिया है। अब अमेरिका के पास भारत के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्या कर दिया है चीन ने अमेरिका के साथ कि अमेरिका की जान सांसत में अटक गई है। दोस्तों, चीन ने अमेरिका को हैरान परेशान कर दिया है। चीन ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले बड़ा कदम उठाया है। जिस तरह से चीन अमेरिका को घेर रहा है, उसके पास भारत के अलावा कोई और सहारा नहीं है। आप अमेरिका के लिए भारत के महत्व को इस बात से भी समझ सकते हैं कि भले ही चीन को रोकने के लिए बैठक अमेरिका में हो, लेकिन भारत की गैर मौजूदगी में चर्चा भारत अमेरिका के लिए अहम है, इस बात पर ही होती है। अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि भारत ही एकमात्र चीन को रोकने का विकल्प है। अभी सितंबर में वॉशिंगटन में यूएस यूरोप डायलॉग कार्यक्रम हुआ था। वहां पे इस बात की चर्चा हुई कि भारत को नजरअंदाज करके विस्तारवादी चीन को रोका नहीं जा सकता है। आपको उस बैठक के कुछ अंश बताते हैं कि वहां भारत को लेकर क्या बात हुई और आखिर चीन ने ताजा क्या किया है जिससे अमेरिका पूरी तरह से परेशान है। अमेरिका में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन पर अपनी बातचीत के हिस्से के रूप में समुद्री क्षेत्र, ऊर्जा और हिंद प्रशांत में कनेक्टिविटी सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत के साथ जुड़ाव के महत्व पर चर्चा की। अमेरिका को यह भी पता है कि चीन को घेरने के लिए भारत ने कई तरह के चक्रव्यूह भी तैयार करके रखे हुए हैं। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर चीन को आर्थिक स्तर पर कमजोर करने की कवायद भी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से चीन अमेरिका के करीब पहुंच रहा है, वो कहीं न कहीं भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। आखिर कैसे भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन को आर्थिक स्तर पर कमजोर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिर बताएंगे कि आखिर क्यों अमेरिका चीन से पूरी तरह से परेशान है। चीन अधिकांश खदानों और उत्पादन सुविधाओं पर नियंत्रण रखता है। इसी वजह से महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन पर ड्रैगन का प्रभुत्व है। भारत सप्लाई चेन में चीन के प्रभुत्व को बढ़ने से रोकना चाहता है। चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत अब दूसरे देशों के साथ मिलकर सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत और सुरक्षित करने को अमेरिका संग मिलकर काम कर रहा है। दोनों देश अन्य देशों को भी इस काम में साथ ले रहे हैं और इस कदम को भविष्य में एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में विकसित करने में जुटे हुए हैं। भारत और अमेरिका ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका और भारत के बीच ये नई साझेदारी महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकती है, जिससे दोनों देशों को वैश्विक बाजार में चीन की बढ़त का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। अब जब फिर से अमेरिका के भीतर ट्रंप सरकार आ गई है, तो चीन के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि ट्रंप और PM मोदी की खूब बनती है और इस बात को चीन भी बेहतर तरीके से जानता है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के लिहाज से अच्छा रहा है। उनके और PM मोदी के बीच दोस्ताना संबंध भी देखने को मिले। ट्रंप कई मौकों पर भारत को एक शानदार देश और मोदी को शानदार इंसान बता चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे मजबूत थे। ट्रंप के नए कार्यकाल में भी भारत उनकी प्राथमिकता में रहेगा। खासकर चीन को रोकने के लिए ट्रंप भारत का सहयोग बेहद अहम मानते हैं। क्वाड को फिर से एक्टिव करने की पहल ट्रंप ने शुरू की थी, जो कि इसे फिर से नई गति दे सकते हैं और इससे चीन जानता है कि अमेरिका और भारत का और करीब आना तय है। ट्रंप जानते हैं कि अगर चीन को कमजोर करना है तो भारत को आर्थिक स्तर पर मजबूत करना होगा।
और चीन को तभी कमजोर किया जा सकता है जब उसको आर्थिक स्तर पर चोट दी जाए। ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रचार में कहा था कि हम चीन से आने वाले उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाएंगे, 40 से 100% तक, जिससे चीन में बनने वाले सामानों में कमी आ जाएगी जो अमेरिका जाते हैं। और भारत के लिए यही मौका है चीन को आर्थिक मोर्चे पर पीछे करने का। जैसे आप इसको कुछ इस तरह से समझें कि अभी एप्पल चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और अगर चीन में बने सामानों पर हाई टैरिफ लागू होता है तो एप्पल चीन के जगह भारत में अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, जिसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा और चीन आर्थिक स्तर पर कमजोर होता चला जाएगा। दोस्तों, चीन का हाल काफी बुरा होने वाला है क्योंकि चीन को रोकने के लिए अमेरिका हर हाल में, चाहे फिर मजबूरी हो या जरूरत, भारत को मजबूत करेगा और भारत भी अमेरिका से मदद भी लेगा और अपनी विदेश नीति को भी स्वतंत्र रखेगा। अब आपको उस वजह से रूबरू कराते हैं जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है और वो भारत की तरफ मजबूरी भरी नजरों से देख रहा है। चलिए तो चीन की विस्तारवादी नीति से पर्दा उठाते हैं जिसने अमेरिका को पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के पड़ोसी लैटिन अमेरिकी महाद्वीप में एक बेहद विशालकाय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ये बंदरगाह दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बनाया गया है जो कभी अमेरिका का करीबी हुआ करता था, लेकिन अब उससे मुंह मोड़ रहा है। विश्लेषक अमेरिका के इतने करीब बंदरगाह बनाने को चीन का निर्णायक कदम बता रहे हैं। यही नहीं, कई विश्लेषक यह भी आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ चीन की नौसेना भी पहुँच सकती है, साथ ही जासूसी को भी अंजाम दिया जा सकता है। चीन के बनाए इस पोर्ट का नाम चानकॉय है और ये प्रशांत महासागर के तट पर बनाया गया है। दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि चीन को पता है कि जिन 3 लोगों को ट्रंप ने अमेरिका की विदेश नीति के लिए चुना है वो चीन को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब की बार ट्रंप सरकार में अमेरिका के विदेश मंत्री होंगे अमेरिका सीनेट के सदस्य मार्को रूबियो। अमेरिकी संसद में फ्लोरिडा से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव माइक वॉल्ट्ज को ट्रंप सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का ऐलान हो चुका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की नई राजदूत के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की सांसद एलिस स्टेफनिक का नाम फाइनल हो गया है। विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत, अमेरिका की विदेश नीति का फैसला इन्हीं 3 लोगों के हाथों में है। ट्रंप ने इन 3 अहम पदों पर जिन्हें चुना है उनका नाम सुनकर ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हल्ला है कि ट्रंप की नई पारी में चीन की खैर नहीं है।